एक भूत में आग लगी थी। वो पानी ढूंढते हुए भाग रहा था। उसके पीछे भरत का कुत्ता भाग रहा था। अरे रुक तू, मेरे मालिक को परेशान कर रहा है। रुक तू, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। भूत भागते हुए जा रहा था। भूत जोरों से भाग रहा था और उसके पीछे भरत का कुत्ता भी भाग रहा था। ऐसे जैसे ही एक तालाब आ गई, भूत उसी के ऊपर रुक गया। और उसमें डुबकी लगाने लगा। कुत्ता तालाब के किनारे ही खड़ा रहा, वो पानी के अंदर नहीं गया। जैसे ही भूत की आग बुझ गई, भूत बाहर निकला। भूत और भी भयंकर लग रहा था। अरे क्या, तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुझमें इतना हिम्मत, मेरी पीछा कर रहा है। तुझे तो मानना पड़ेगा, तुझमें इतनी साहस, तू मेरा पीछा कर रहा है। तुझे पता है अभी मैं तेरा क्या कर सकता हूँ? तुम क्या करोगे? तुम मेरे मालिक को नहीं छोड़ते हो। मेरे मालिक को कितने दिनों से परेशान कर रहे हो। मेरे मालिक कहाँ जाएंगे? तुझमें इतनी साहस, तू मेरे पीछा करते हुए तो यहाँ पर आ गया, मगर अभी मुझसे तो बच नहीं सकता। इसे कह के भूत कुत्ते के ऊपर झपट पड़ा। भरत की नींद खुल गई। अरे ये क्या, मुझे इतने बुरे बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? तभी वो दरवाजा खोल के बाहर आया और देखा उसका कुत्ता खड़ा है बाहर। अरे तू सोया नहीं अभी तक, तू यहीं पर खड़ा है। जैसे ही भरत उसके पास आया, कुत्ता एकदम से गुस्सा होके उसके ऊपर झपट पड़ा। अरे ये क्या, ये मुझे क्यों मार रहा है? इसको क्या हुआ? ऐसे कह के वो भागता रहा। तभी वो भागते हुए अपने घर के अंदर चला गया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। भूत बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। क्या हुआ भरत, क्या हुआ? अंदर कब तक छुपोगे? अभी देखा मेरी ताकत। तुम्हारे कुत्ते को मार के मैं उसके अंदर घुस गया। भरत ये सुन के अंदर पूरा कांपने लगा। ये क्या हुआ? वो भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अभी मैं क्या करूं? अभी तू खाली बाहर निकल, देख अभी तुझे आज ही मैं खत्म करता हूँ। ये कह के भूत वहीं पर खड़ा रहा और रात धीरे धीरे खत्म ही हो रही थी। और जैसे ही सुबह हुई, भूत ने भरत के घर के पीछे एक अमृत का पेड़ था, उसी के अंदर छुप गया। भरत सुबह सुबह उठ के उसके गांव में तांत्रिक था, से मिलने के लिए सारे काम छोड़ के भागा और जाके वो तांत्रिक को सारी बातें बताए। तांत्रिक ने कहा, ठीक है अभी मेरे साथ चलो। इसी तरह भरत उस तांत्रिक को लेके आ गया। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़कर पता लगा लिया कि वो भूत वो अमृत के पेड़ में छुपा है। तो वो तुरंत जाके एक मंत्र पढ़ के एक कील लेके उसमें ठोक दिया और भूत को बंदी बना लिया। इसी तरह भरत की जान बच गई और बहुत शांति से रहने लगा। मगर कुछ दिन के बाद एक दूसरा भूत रात में पानी पीने के लिए इधर उधर भटकते हुए वही अमृत पेड़ के पास जा रहा था। तभी वो भूत वहां पर तो बंदी था और छटपटा रहा था। उसने बुलाया, अरे देखो तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो दूसरा भूत आके देखा, अरे मुझे कोई बुला रहा है। तो वो उसके पास आया और देखा, कौन है यहाँ, कौन मुझे बुला रहा है? अरे देखो, मुझे एक तांत्रिक ने यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है। ये जो कील देख रहे हो उसको निकाल दो तो मैं आजाद हो जाऊंगा। वो तुमको क्यों बंदी बनाया, तुमने क्या किया, मैं सारी बातें बताऊंगा। पहले तुम ये कील को खोल दो। तभी दूसरा भूत ने वो कील को निकाल दिया और वो भूत आजाद हो गया और गुस्से से तड़प रहा था। दूसरे भूत को वो सारी बातें बताई।
देखो, इस घर में जो आदमी रहता है उसी ने मुझे तांत्रिक को बुला के बंदी बनाया है। मैं उसको कैसे परेशान करूंगा, मैं उसको मार के ही छोड़ूंगा। अरे देखो, एक बार तुमने ऐसा किया है इसीलिए तुमको बंदी बनाया, और दूसरी बार करोगे वो तो फिर से तांत्रिक को बुला के तुमको और कहां पर बंदी बनाएगा, तुम फिर से बंदी हो जाओगे। तुम्हें कौन देखेगा, कौन तुम्हें छुड़ाएगा। मेरी बात मानो, चलो जंगल में, और जंगल में जाके अपनी भूतों की दुनिया में चुपचाप रहो। क्यों सबको परेशान करते हो, क्यों इतने तुम्हें दंड मिलता है। हमने कुछ किया है इसीलिए हम लोगों को भूत का जन्म मिला है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें भूत की जन्म से मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी बातें भूत के दिमाग में आया और वो सब कुछ समझ गया, और दोनों भूत चुपचाप होके जंगल में चले गए। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।